हजरत अली की शहादत असंतुष्ट इब्न मुलजिम द्वारा की गई थी। इब्न मुलजिम पैतृक रूप से हिमयार जनजाति के थे और मातृ रूप से मुराद जनजाति के थे। उनका किंदा जनजाति से भी संबंध था। आम कथा में मुआविया और मिस्र के उनके गवर्नर अम्र इब्न अलस शामिल हैं, जैसा कि सुन्नी इतिहासकार अल-अतबारी मृत्यु 923 ने बताया है। इस कथा के अनुसार इब्न मुलजिम और 2 अन्य खरीजाइट हज यात्रा के बाद मक्का में मिले। लंबी चर्चा के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अली, मुआविया और अम्र चल रहे गृह युद्ध के लिए दोषी थे। उन्होंने तीनों को मारने और नहरावन में अपने मारे गए साथियों का बदला लेने की कसम खाई। फिर उन्होंने हत्या की तारीख तय की और प्रत्येक ने अपना शिकार चुना। स्रोतों में 2 अन्य खरीजाइटों के नाम अलग अलग हैं। जो मुआविया को मारना चाहता था उसका परिचय अल-बुराक इब्न अब्दुल्लाह या अल-अंजल इब्न अमीर के रूप में किया जाता है। जिसने अम्र को मारने का वादा किया था उसका नाम अम्र इब्न बकर अल-तमीमी या उमर इब्न बुकैर या ज़दावेह बताया गया है। इतिहासकार अली बहरामियन इस कथा को तार्किक रूप से त्रुटिपूर्ण पाते हैं और मुआविया और अम्र को मारने की साजिश की सत्यता पर सवाल उठाते हैं, जबकि इस्लामिकवादी जूलियस वेलहाउजेन मृत्यु 1918 भी इसी तरह इस कथा को मनगढ़ंत मानते हैं। एक अन्य विशेषज्ञ लौरा बेकिया बाग्लिएरी डी 1989 के लिए यह कथा भी संदिग्ध है 28, लेकिन संभवतः एक सामान्य ऐतिहासिक परंपरा से उत्पन्न हुई है, क्योंकि उनके विचार में स्रोतों में भिन्नताएं मामूली हैं। इब्न मुलजिम ने अली की हत्या की योजना के साथ कूफा में प्रवेश किया। वहां उन्हें 2 स्थानीय खरीजाइट साथी मिले, जिनके नाम शबीब इब्न बुजरा और वार्डन इब्न अल-मुजालिद थे। उनमें से एक या दोनों हत्या के सिलसिले में शुरुआती स्रोतों में सामने आते हैं और कभी कभी उनकी किस्मत बदल जाती है। अल-अतबरी के अनुसार इब्न मुलजिम ने कुफा में तैम अल-रिबाब जनजाति के एक समूह से मुलाकात की, जो नहरावन में मारे गए अपने आदिवासियों का शोक मना रहे थे। उनमें कतामी नाम की एक महिला थी, जिसने अपनी सुंदरता से इब्न मुलजिम को प्रभावित किया। वह शादी के उपहार के साथ उसके विवाह के प्रस्ताव पर सहमत हो गई, जिसमें अली की हत्या भी शामिल थी। फिर उसने इब्न मुलजिम को उसके मिशन में सहायता करने के लिए अपने आदिवासी वार्डन की व्यवस्था की। अपनी ओर से वार्डन ने शबीब की मदद ली। हत्या से एक रात पहले षड्यंत्रकारियों ने खुद को उस दरवाजे के सामने तैनात कर लिया, जहां से अली मस्जिद में प्रवेश करेंगे। 26 या 28 या 30 जनवरी 661, 17 या 19 या 21 रमजान 40 हिजरी को जब अली सुबह की प्रार्थना का नेतृत्व करने के लिए मस्जिद में पहुँचे, तो इब्न मुलजिम ने जहरीली तलवार से अली के सिर पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। प्रार्थना या जब वह मस्जिद में प्रवेश कर रहा था, शबीब की तलवार अली से छूट गई और वह भाग गया और भीड़ के बीच खो गया। खरीजाइट होने के कारण बाद में उसे नागरिकों को आतंकित करने के लिए मार दिया गया। हत्या में शामिल होने की बात कबूल करने के बाद वार्डन अपने घर भाग गया, जहां एक रिश्तेदार ने उसकी हत्या कर दी। इब्न मुलजिम को हाशिमाइट अल-मुगीरा इब्न नवाफल इब्न अल-हरिथ या कुथम इब्न अल-अब्बास द्वारा घटनास्थल पर पकड़ा गया था। अली की घावों के कारण लगभग 2 दिन बाद 62 या 63 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का स्मरण शिया मुसलमानों द्वारा प्रतिवर्ष 21 रमजान को किया जाता है।